हेलो CAPF एस्पिरेंट्स, मैं रश्मि अग्रवाल आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से रिलेटेड ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर ऑलरेडी वीडियो में है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो मैं ऑनलाइन टेस्ट पेपर कंडक्ट करवा रही हूँ वो सिर्फ पेपर 2 का करवा रही हूँ, पेपर 1 का नहीं करवा रही हूँ। और इसमें इवैल्यूएशन मैं करूँगी, मेरी टीम नहीं करेगी इवैल्यूएशन। हर एक इंडिविजुअल टेस्ट पेपर का इवैल्यूएशन मेरे द्वारा किया जाएगा। यदि किसी को ऑफलाइन टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसका दोनों अवेलेबल है, पेपर 1 और पेपर 2। ऑनलाइन में सिर्फ पेपर 2 अवेलेबल है, ऑफलाइन में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अवेलेबल है और वो कंडक्ट किया जाएगा CAPF एकेडमी के द्वारा जो दिल्ली में है, और ये है इसका नंबर। और इवैल्यूएशन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का इवैल्यूएशन CAPF एकेडमी में जो फैकल्टीज है वो ही करेंगे। यानी जो ऑफलाइन टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेगा उसका इवैल्यूएशन मैं नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट पेपर का इवैल्यूएशन करूंगी। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, अब मैं सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट पेपर 2 के बारे में बता रही हूँ जो मैं कंडक्ट करवा रही हूँ, जिसका इवैल्यूएशन मैं करूंगी। और हाँ, एक और बात ये है कि जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा, ऑफलाइन टेस्ट पेपर होगा, पेपर 2 का क्वेश्चन सेम होंगे। यानी जो मैं ऑनलाइन टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस दूंगी पेपर 2 का, वो सेम क्वेश्चंस आपको ऑफलाइन में भी मिलेंगे। बस डिफरेंस ये है, इवैल्यूएशन ऑनलाइन में मैं करूंगी, ऑफलाइन में वहां पर जो फैकल्टीज हैं CAPF एकेडमी में वो करेंगे। राइट? अब मैं सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट पेपर 2 के बारे में बता रही हूँ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पेपर 2 में टोटल 10 टेस्ट पेपर्स होंगे और हर टेस्ट पेपर के आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे और मॉडल आंसर सारे इंग्लिश में होंगे। जैसे हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे हिंदी में लिखते हैं, राइट? और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखते हैं, मगर मैं आंसर्स आपको सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगी। आपको टेस्ट पेपर कोड इस तरह से मिलेगा 21 AC01। तो 21 का मतलब क्या हुआ? 2021 ईयर, AC असिस्टेंट कमांडेंट। 01 ये टेस्ट पेपर फर्स्ट है, 02 सेकेंड टेस्ट पेपर। इसी तरीके से आपका पूरा 10 टेस्ट पेपर्स होगा और ये टेस्ट पेपर कोड है। और इस टेस्ट पेपर को कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी। बस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ऐसे हिंदी में लिखना है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को ऐसे इंग्लिश में लिखना है। अब मैं इसका शेड्यूल दे देती हूँ। ये इसका शेड्यूल है। 20 अप्रैल से टेस्ट पेपर स्टार्ट होगा और 20 जुलाई को खत्म होगा। तो फर्स्ट टेस्ट पेपर 20 अप्रैल। अब देखिए ये रहा टेस्ट पेपर का कोड। फाइन। हर 10 दिन में टेस्ट पेपर रिलीज होगा। तो फर्स्ट टेस्ट पेपर 20 अप्रैल, सेकेंड टेस्ट पेपर 30 अप्रैल, थर्ड टेस्ट पेपर 10 में। तो आप देख रहे हैं हर 10 दिन में रिलीज होके 20 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। आप कोई भी टेस्ट पेपर कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बस प्रोवाइडेड कि उसकी लिंक हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर सपोज आपको थर्ड टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है मगर थर्ड टेस्ट पेपर की लिंक नहीं है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो जो भी लिंक प्रोवाइडेड है, जो भी टेस्ट पेपर रिलीज हो गया है, उसमें से आप कोई भी टेस्ट पेपर कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप 20 मई को मुझे बोलो कि मैम अब मैं 20 अप्रैल वाला टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करूँ, वो तो हो चुका है। ऐसा नहीं है। अगर आप 20 मई को 20 अप्रैल वाला टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। 20 जुलाई को 20 अप्रैल वाला भी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। राइट? अब मैं फीस के बारे में बता दूं। जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेगा उसकी फीस 500 होगी। एक टेस्ट पेपर की फीस 500। और जो मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारे टेस्ट पेपर्स फ्री हैं, इवैल्यूएशन फ्री है। इनफैक्ट जो पेनड्राइव स्टूडेंट्स ने बंडल कोर्स लिया है, बंडल कोर्स का मतलब
कि कंप्लीट कोर्स लिया है, तो उनके लिए टेलीग्राम में जो राइटिंग कोर्स चल रहा है वो भी फ्री है, जो टेस्ट पेपर्स होगा वो भी फ्री है, बुक भी फ्री है, इवैल्यूएशन एवरीथिंग इज़ फ्री, इवन वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी साथ में। और हर टेस्ट पेपर के साथ जो मॉडल आंसर्स होंगे वो फ्री होंगे और वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए होंगे, ओके। और जो टेलीग्राम वाले जो मॉडल आंसर्स है, मैंने टेलीग्राम के सारे क्वेश्चंस रिलीज़ कर दिए हैं और उनके मॉडल आंसर्स मैं बाय 30 अप्रैल तक रिलीज़ करूँगी, वो भी पूरे फ्री रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं मॉडल आंसर्स पूरा इस बार फ्री दे रही हूँ। पहले मैंने मॉडल आंसर्स की फ़ीस रखी थी, मगर इस बार मैं मॉडल आंसर्स की फ़ीस नहीं रख रही हूँ, चाहे वो टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स हो या टेलीग्राम के मॉडल आंसर्स हो, उसकी फ़ीस मैं नहीं रख रही हूँ। मगर मैं टेस्ट पेपर का जो इवैल्यूएशन होता है, यानी जिसको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, उसकी फ़ीस ज़रूर मैंने रखी हुई है। तो जिसको भी अटेम्प्ट करना है वो मॉडल आंसर्स डाउनलोड ना करे, और जिसको अटेम्प्ट नहीं करना है वो मॉडल आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको कैसे खरीदा जाए वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आफ्टर एवरी 10 डेज टेस्ट पेपर और उसके मॉडल आंसर्स रिलीज किए जाएंगे, और इसकी जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और कौन से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? मैंने एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस 2021। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी वीडियोस मैं रिसेंटली मैं अपलोड करूँगी, इन द सेंस कि मैं मार्च से लेकर जुलाई तक, अगस्त तक जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी वो सारे वीडियोस आपके इस प्लेलिस्ट में रहेंगे। और इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस रहेंगे उन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट पेपर्स के लिंक मिलेंगे। आपको इस तरह से लिंक मिलेंगे, 21 AC01 क्वेश्चन पेपर क्लिक, और यहाँ पर आपका लिंक दिया रहेगा 21 AC01 आंसर पेपर क्लिक, यहाँ पर लिंक दिया होगा। तो जिसको अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन पेपर में क्लिक करेंगे, और जिसको अटेम्प्ट नहीं करना है, सिंपली रेडीमेड मॉडल आंसर्स चाहिए, वो आंसर पेपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लोगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा टेस्ट पेपर एक साथ नहीं खरीदना है, मतलब बिल्कुल मत खरीदना। ये पेपर 1 का नहीं है टेस्ट, ये पेपर 2 का है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी गलती है। मतलब एक बार में खरीदने से क्या मतलब है, आपको अपनी गलती तब पता चलेगी ना जब आप अटेम्प्ट करोगे। तो बेटर ये है कि आप एक खरीदो एक बार में, उसको अटेम्प्ट करो, फिर अपना स्कोर लो, फीडबैक पता चले, आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चले, फिर नेक्स्ट टेस्ट पेपर आप खरीदो और उसमें जो भी गलतियां आपने फर्स्ट टेस्ट पेपर में की है, नेक्स्ट टेस्ट पेपर में वो गलती आप नहीं करोगे। तब तो टेस्ट पेपर देने का फायदा है, वरना खरीदते जाओ और एक बार में बस टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर दो सारा का सारा, और एक बार में ना फैकल्टी को दे दो, तो क्या इसमें आपको कोई मतलब कि जो गलतियां आप फर्स्ट टेस्ट पेपर में करोगे वही गलतियां सेकंड में, वही गलतियां थर्ड में, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो कभी भी पेपर 2 का टेस्ट पेपर्स एक बार में नहीं खरीदना चाहिए। एक खरीदो, अटेम्प्ट करो, फीडबैक लो, फिर सेकेंड टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, राइट। अब हम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में आ रहे हैं। जब आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लोगे आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट की फैसिलिटी अगर नहीं है या प्रिंट आउट आपको लगता है बहुत महंगा है आपके यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लेन A4 शीट लोगे और प्लेन A4 शीट में आप दोनों तरफ मार्जिन खींचोगे। और बहुत ज़रूरी है मार्जिन देना। रीज़न ये है कि जहाँ पे मार्जिन दिया रहता है वहाँ पे मुझे एक स्पेस मिलता है जहाँ पे मैं फीडबैक दे सकती हूँ अगेंस्ट ईच पैराग्राफ, इसलिए मार्जिन देना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब आप आंसर लिख लेते हो, आपका आंसर खत्म हो जाता है। सपोज आपने एक ऐसे क्वेश्चन लिखा, एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखा, आपका आंसर खत्म हो गया, तो जो नीचे जो बॉटम होता है वहाँ पे भी आपको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे मुझे फीडबैक देना होता है। स्टूडेंट्स इतना क्लोज लिखते हैं, इतना पेज बचा के लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं फीडबैक कहाँ दूँ, जगह ही नहीं होती फीडबैक देने की, और फीडबैक देना ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फीडबैक मिले तो आपको लेफ्ट एंड राइट में स्पेस देना होगा, और बॉटम जहाँ पे आंसर खत्म होता है वहाँ पे भी स्पेस देना होगा। और आपको क्या करना है, प्लेन A4 शीट में आप ऐसे का क्वेश्चन ज़रूर लिखोगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे का क्वेश्चन लिखते नहीं है और बस
सीधे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, इतना इनडिसिप्लिन्ड वे में आंसर्स लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करोगे, ऐसे का क्वेश्चन लिखोगे, उसके नीचे आंसर, रिपोर्ट का क्वेश्चन, उसके नीचे आंसर, प्लेन A4 शीट में जो लिख रहे हो। अदरवाइज जो प्रिंट आउट ले रहा है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रेसी के लिए आपको प्रेसी शीट में लिखना होगा, ऐसे ही मुझे आप नहीं दोगे। प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में आपको आंसर्स लिखना है, चाहे आप प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहे आप A4 शीट में लिखो। तो प्रेसी शीट में आप प्रेसी शीट का प्रिंट आउट निकलवा लो या आप खुद से बॉक्सेस बना लो, मगर आपको प्रेसी शीट में ही देनी है, बॉक्सेस में ही लिखना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्वेश्चन भी लिखना होगा और आंसर भी लिखना होगा, पैसेज लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। ग्रामर के लिए भी आपको क्वेश्चन लिखना होगा और आंसर लिखना होगा, फाइन। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में आपको पैसेज लिखने की जरूरत नहीं। आंसर्स लिखने के बाद आप हर एक पेज का फोटो बहुत अच्छे से खींचोगे। कोई कोई फोटो बस ऐसे ही खींच देता है, अरे वो मैम का टेंशन है, कैसे भी इवैल्यूएट करे, ऐसा नहीं करोगे। एकदम क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए, पोर्ट्रेट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी अपराइट होनी चाहिए। उसको स्कैन करोगे, PDF में मर्ज करोगे, गॉट इट। और फिर जो मेरे आंसर स्क्रिप्ट जो आपको मिलती है, जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आपको मिलेगी, उसका जो 3rd पेज होगा उसका फोटो खींचना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप अपने डिटेल्स मेंशन करते हो। अगर आपने ये वाला पेज अटैच नहीं किया अपने आंसर स्क्रिप्ट के साथ तो आपका आंसर इवैल्यूएट नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूँ वो कैसा होता है। देखिए, ये है कवर पेज क्वेश्चन पेपर का, यहाँ पर टेस्ट पेपर का कोड दिया हुआ है 21 AC01। फिर उसके बाद जो ये कवर पेज फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, थर्ड पेज जो है ये है डिटेल्स। इसमें आपको अपने डिटेल्स भरने हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी लिखी हुई है, तो आपको ये इस ईमेल आईडी में अपने आंसर्स को सेंड करना है। टेस्ट पेपर कोड दोगे, कोई कोई टेस्ट पेपर कोड नहीं देता है, वो मैम देख लेगी, वो मैम का टेंशन है, मैं तो आंसर्स लिख लूँगा, मुझे तो आंसर्स में मार्क्स मिलेंगे ना, मुझे ये सब चीज़ में थोड़ी मार्क्स मिलेंगे, ऐसे सोचते हैं। मगर अगर आप ये सब नहीं फॉलो करते जो आपको बताया गया है, इससे पता चलता है कि आप बहुत केयरलेस हो, आप बहुत इनडिसिप्लिन हो। आपकी आंसर स्क्रिप्ट आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। प्रॉपर टेस्ट पेपर कोड लिखोगे क्लियरली, अपना नाम अच्छे से लिखोगे। और जो 2021 अटेम्प्ट है, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, कि आपने कभी रिटर्न क्लियर किया होगा, हो सकता है कि आप फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए हो, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए हो, तो मगर कभी भी अगर आपने रिटर्न क्लियर किया है तो आपको इसमें टिक मार्क करना है। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट भी नहीं है और कभी आपने रिटर्न भी नहीं क्लियर किया है, तो आप NA में क्लिक करोगे, नॉट एप्लीकेबल, फाइन। स्टेट आप लिखोगे, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ईमेल आईडी बहुत अच्छे से लिखोगे, फ़ोन नंबर बहुत अच्छे से लिखोगे, डेट ऑफ पेमेंट लिखोगे, कौन से डेट में आपने पेमेंट किया है, और पेमेंट आईडी लिखोगे। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें मेंशन करनी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कोर दिया जाएगा, ऐसे में आपको कितना स्कोर मिला है आर्ग्यूमेंट में, और यहाँ पे आपको टोटल स्कोर मिलेगा, फाइन। और आपको आप अपने आंसर्स लिख देते हो, तो इसमें आपको इस आईडी में आपको सेंड करना है। कोई भी मुझे अपने आंसर्स व्हाट्सएप या टेलीग्राम में नहीं सेंड करेगा। जब आप सेंड कर दोगे उसके बाद 7 दिन के बाद आपको आंसर स्क्रिप्ट विद स्कोर एंड फीडबैक मिलेंगे। तो इस 7 दिन में आप क्या करोगे, नेक्स्ट टेस्ट पेपर नहीं खरीदोगे, गॉट इट, क्योंकि अभी तक आपको फीडबैक नहीं मिला है। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिल जाता है तब तक आपको नेक्स्ट टेस्ट पेपर नहीं खरीदना है। तब तक आप 7 दिन में ये कर सकते हो कि आप मॉडल आंसर्स डाउनलोड कर लो, जो कि फ्री में अवेलेबल है, और आप एनालाइज करो, आप मेरे मॉडल आंसर्स पढ़ो, और फिर आपको खुद पता चलेगा आपने आंसर्स कैसे लिखे हैं और आपके आंसर्स का स्टैंडर्ड क्या है। और फिर आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, और फिर आपको पता भी चल सकता है कि हाँ आपको कितने स्कोर मिल सकते हैं, आपने क्या चीज़ छोड़ा है, क्या चीज़ आपने इंक्लूड किया है, प्रेजेंटेशन कैसा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए इस 7 दिन में डू नॉट वेस्ट योर टाइम, गेट द मॉडल आंसर्स और उसको एनालाइज कर लो। टेलीफोनिक फीडबैक भी अवेलेबल है, मगर टेलीफोनिक फीडबैक लेने के पहले ऐसा नहीं जैसे ही मैंने आप स्कोर दिया, फीडबैक दिया और आंसर स्क्रिप्ट आपको मिल गई वैसे ही आपने फ़ोन घुमा दिया, वैसा नहीं काम करोगे। जैसे ही आपको स्कोर और फीडबैक मिलता है, सबसे पहले अपने आंसर्स को एसेस करो, मेरे मॉडल आंसर से मैच करो और खुद अपनी कमियों को देखो। मैंने क्या फीडबैक दिया है, आपको क्या कमी लग रही है वो देखो। सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे एक जगह नोट डाउन करोगे। फिर मुझसे आप टाइम लोगे,
और उसी टाइम में आपको कॉल करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला 9 बजे कॉल करने के लिए, आप मुझे कॉल कर रहे हो 11 बजे, ऐसा काम नहीं करोगे। और ऐसा भी काम नहीं करोगे जब हम फ़ोन में बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे अरे मैम मैं ये चीज़ भूल गया पूछना, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे एक और चीज़ पूछ रहा था। ये सब काम नहीं करना है। डाउट्स को पूरा नोट डाउन करोगे, फाइन, और उसके बाद एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर होंगे फ़ोन पर। अब मिसकंसेप्शन मैं बता दूं। पहला मिसकंसेप्शन ये है, जितने भी CAPF एस्पिरेंट्स हैं उनको लगता है कि मुझे तो आंसर्स लिखना आता ही नहीं है, तो मैं अभी टेस्ट पेपर नहीं दूं, अटेम्प्ट करूंगा, सबसे पहले मैं सीखूंगा कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात बताइए, कैसे सीखोगे? टेस्ट पेपर देकर ही तो सीखोगे ना। तो यही बात हो गई ना कि मुझे ना मतलब कि पहले मैं घुड़सवारी सीखूंगा कि कैसे घुड़सवारी किए जाते हैं, तो इसके मैं बुक पढ़ूंगा, इसके मैं वीडियोस देखूंगा, तब जाके मैं सीखूंगा कि कैसे घुड़सवारी की जाती है। अरे भाई, जब तक घोड़े पर सवार नहीं होगे तब तक घुड़सवारी सीख ही नहीं सकते हो, चाहे कितना वीडियो देख लो, कितना आप ना बुक्स पढ़ लो इस पर। इसीलिए जब तक आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं कि कैसे लिखना चाहिए। इसीलिए टेस्ट पेपर अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है करना, जिसको सीखना है कि कैसे लिखा जाता है। दूसरा, आप लोग कोई ऐसे होते हैं जो टेस्ट पेपर स्कोर के लिए अटेम्प्ट करते हैं। स्कोर मैटर ही नहीं करता है। अभी तो आप लर्निंग फेज में हो तो स्कोर थोड़ी मैटर करेगा। अभी तो आप सीखो कि कैसे लिखा जाता है। हाँ, ऐसे CAPF एस्पिरेंट जिसने पहले टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किया हुआ है तो वो ऑलरेडी सीख लिए हैं, उनके लिए स्कोर मैटर करता है। मगर जिनको पता ही नहीं है कि कैसे लिखा जाता है तो वो स्कोर नहीं देखे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो स्कोर के लिए टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करता है वो लोग को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि मैंने मतलब कि उनको 15 भी आ जाते हैं, 20 भी आ जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि बस मुझे तो इतने कम स्कोर आ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो विद दिस ऑब्जेक्टिव कि हाँ मुझे सीखना है, और कम स्कोर आ रहे हैं तो इससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर स्कोर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो डिसअपॉइंट होगे, सीखने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तब डिसअपॉइंट नहीं होगे। तीसरा मिसकंसेप्शन है, लो स्कोर आ जाता है तो बस अब मैं AC नहीं बन सकता हूँ, खत्म। यही पूरा मतलब कि पूरा निष्कर्ष यही आप लोग निकालते हो कि मैं AC नहीं बन सकता हूँ। मगर ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा है जिसको 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं फर्स्ट टेस्ट पेपर में, और बाय द टाइम वो 8 टेस्ट पेपर देता है उसके स्कोर 75 तक पहुंच जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है ना। 15, 10, 20 इतने आ रहे हैं स्कोर, तो इसका मतलब ये है कि आपके राइटिंग में, राइटअप्स में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, और आपको तो खुश होना चाहिए कि वाओ मुझे इतनी सारी कमियां पता चली है, डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो गया है, अब मैं इस कमियों पे काम करूंगा, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करूंगा। आपको ऐसा सोचना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे मैम ने इतना मुझे कम कैसे दे दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, मैं तो 80 डिजर्व करता हूँ, मैम ने मुझे 15 कैसे दे दिया। और दूसरा रिएक्शन, मैंने तो दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें तो मुझे 80 आ रहे हैं और मैम मुझे 20 दे रही है, मैम को मार्क्स ही नहीं देना आता है। मतलब इस तरह का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन होता है कि मैं AC नहीं बन सकता, दूसरा रिएक्शन होता है कि मैम ने कम दिए, ऐसा तो मैं डिजर्व 80 करता हूँ, और तीसरा सबसे अच्छा रिएक्शन होता है वाह मुझे मेरी कमियां पता चल रही है, मेरी शॉर्ट कमिंग्स पता चल रही है, अब मैं इस पर काम करूँगा। जिसका ऐसा रिएक्शन होता है ना, वो अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। मुझे पता है डिसअपॉइंटमेंट तो होगा, 15-20 आते डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो ठीक है, मगर इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप ये मत सोचो कि मैं AC नहीं बन सकता। मतलब कि आप 1 घंटा तक डिसअपॉइंट हो जाओ, 1 घंटा तक दुखी हो जाओ, मगर फिर उसके बाद फिर से हाँ अब मैं मैम से फ़ोन में बात करता हूँ, उसके बाद मेरे से फ़ोन पर बात करो, एनालाइज करो अपने आंसर्स, मेरे से फ़ोन पर बात करो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो। ओके, अब कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बता दूं। जो बिगनर्स हैं वो स्ट्रिक्ट एग्जाम सेटिंग में पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट टेस्ट पेपर आपने खरीदा है, पूरा 1 वीक लगाओ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने में। पूरा गूगल सर्च करो, अपने नोट्स को देखो, मैगजीन्स को देखो, और पूरा कंटेंट इकट्ठा करो, और कंटेंट इकट्ठा करने के बाद फिर आप आंसर लिखो। क्योंकि अगर आप ऐसे 3 घंटे की सेटिंग में दोगे तो कंटेंट तो आपका होगा ही नहीं। जो बिगनर है बहुत अच्छा कंटेंट तो दोगे नहीं, फिर मैं लिखूंगी नो कंटेंट, तो मेरे पास फीडबैक भी देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हो मैं बहुत अच्छे से फीडबैक दूं तो अच्छे से अच्छा कंटेंट दो, और वो अच्छा कंटेंट आपको एक्सप्लोर करने से आएगा।
फिर उसके बाद जब आपको पूरा कंटेंट आपको मिल जाए तो उस कंटेंट को, बहुत सारा कंटेंट, बहुत बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, तो उस सारा कंटेंट तो आपको लिखना नहीं है, तो उस कंटेंट को सिलेक्ट करो एज पर द एसे क्वेश्चन, मतलब ऐसा कंटेंट खोलो दैट इज रेलिवेंट टू द एसे क्वेश्चन, फिर उसको मॉडिफाई करो। अब उसको ऐसे ही मतलब कि आपको गूगल में कुछ मिला, आपने उसको एज इट इज एकदम फ्लैट का फ्लैट चिपका दिया, वैसा नहीं काम करोगे, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द एसे क्वेश्चन, और फिर उसको प्रेजेंट करना सीखो। तो बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं वो लोग ये तीनों चीज़ सीखते हैं। जैसे क्या होता है, एग्जाम में हम ऐसे लिखने बैठते हैं तो हमें लगता है कि अरे मुझे तो बहुत कुछ आता है, इसमें बहुत कुछ आता है, और इतना कुछ आता है कि फिर लिख ही नहीं पाते ढंग से। तो जब दिमाग में इतना सारा कंटेंट होता है तो उसमें हम कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा सही होगा इस ऐसे क्वेश्चन के लिए, वो सीखोगे। फिर सिलेक्शन के बाद आप मॉडिफाई करना सीखोगे और फिर प्रेजेंट करना सीखोगे। इसीलिए गूगल एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है कंटेंट इकट्ठा करने के लिए। और दूसरी चीज़, कंटेंट इकट्ठा करोगे तो आप तो सीखोगे ही। ओके, तो इसीलिए ये वाला प्रोसीजर आपको अपनाना है, और आप इससे सिलेक्शन करना, मॉडिफिकेशन करना, प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रेजेंट करना है ऑर्गेनाइज वे में, ये सारी तीनों चीज़ सीखोगे। ओके, तो स्ट्रिक्ट एग्जाम सेटिंग में नहीं देना है। और ये जो प्रोसीजर है इसको आपको फर्स्ट 3 टेस्ट पेपर्स में आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं सिर्फ फर्स्ट टेस्ट पेपर में फॉलो करोगे, फर्स्ट 3 टेस्ट पेपर्स में फॉलो करो, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा फोर्थ टेस्ट पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एग्जाम सेटिंग में अटेम्प्ट करना है या आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। जिसने पहले टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं और जिसके मार्क्स आप समझ लो 70+ आ रहे हैं या 60+ आ रहे हैं, उनको अगर लगता है कि नहीं मुझे ओपन बुक टेस्ट टाइप का देना चाहिए, गूगल सर्च करके वैसा दे दो फर्स्ट 3 टेस्ट पेपर्स के लिए। और ये आपको लगता है नहीं अब मैं केपेबल हूँ पूरा 3 मतलब कि एकदम स्ट्रिक्ट एग्जाम सेटिंग में देने में 3 घंटे में, तो आप वैसे दे दो। वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपका राइटिंग स्किल का जो स्टेटस है वो कैसा है, तो उस हिसाब से आप ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है ना आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपकी राइटिंग डर्टी है, अनटाइडी है, मेसी है, तो इससे साफ पता चल जाता है आपकी खुद की ज़िंदगी एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड और मेसी है। तो आप बिल्कुल भी आप एग्जामिनर को ये मत बताओ कि आपकी लाइफ डिसऑर्गेनाइज्ड है, आप बहुत सुंदर तरीके से लिखो। ओके, बहुत अच्छे से। ज़रूरी नहीं है राइटिंग अच्छी हो, सुंदर हो, राइटिंग खराब भी हो, मगर आप उसको मेसी वे में मत लिखो। बहुत नीट वर्क होना चाहिए आपकी आंसर स्क्रिप्ट का। फिर अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो, जैसे एक तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आपके एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन का आंसर बुकलेट देखोगे, और यहाँ पर जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ मार्जिन देना है, नीचे गैप देना है आंसर्स का लिखने के बाद, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको कहीं पे भी अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, ऐसे एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, तो कई इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। अगर आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका साफ मतलब है आप खुद बहुत केयरलेस हो, आप इनडिसिप्लिन हो और आप नॉन सीरियस हो अपने करियर के लिए। जो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसको बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करो, और जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। ओके, मैंने कोशिश यही की है कि मैं सारे क्वेरीज इसमें सॉल्व कर दूं, मगर फिर भी कोई भी क्वेरी ऐसी रहती है जिसको मैंने यहाँ पर डील नहीं किया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।